नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, फाइनली जो है इसका पेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। दोस्तों, अगर आप जो है यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दोस्तों यानी कि भर्ती जो निकाला जाता है, अगर आप इस भर्ती में दोस्तों फॉर्म को भरना चाहेंगे तो आपका जो है यानी कि पीटी कंप्लीट होना चाहिए, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तभी आप जो है दोस्तों इसमें फॉर्म को भर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी भर्तियां निकलती हैं, जैसे आपका हो गया ये कनिष्क सहायक का, और दोस्तों आपका हो गया ये पटवारी का, लेखपाल का, चकबंदी का, तो इन सब में दोस्तों आपका जो है पीटी मांगा जाता है। जब आप दोस्तों इसमें जो है यानी कि इसमें आपका जैसे पीटी होगा तभी आप जो है इन सब में जो है फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अगर इन परीक्षा का जो है दोस्तों यानी कि तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आपका कनिष्क सहायक का हो गया और लेखपाल का हो गया, चकबंदी का हो गया, तो आपको दोस्तों इसका जो है यानी कि पीटी आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए, तभी जो है आप उसमें जो है यानी कि तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो है आप यानी कि पीटी ज़रूर करें। अगर लेखपाल का फॉर्म भरना चाहते हैं या कनिष्क सहायक का या चकबंदी का हो गया, तो दोस्तों ये जो है इसका फाइनली जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। इसी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो इसका ये जो यानी कि विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है 2 मई 2025 है, और इसका जो यानी कि शुल्क जमा करना या प्रारंभ होने की जो तिथि है आपका 14 मई से आपका ये फॉर्म भरना यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का दोस्तों 17 जून 2025 है। इसके बाद में इसमें संशोधन भी कर सकते हैं दोस्तों, जो कि इसका 24 जून है 2025। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, यानी कि दोस्तों ये जो आपका है इसमें दिया गया है कि आपका ये जो है दोस्तों 3 वर्षों के लिए है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन जो है वार्षिक रूप से कराया जाएगा, तथा परीक्षा में प्राप्त अंक जो है अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे। तो ये जो आपका पीटी है दोस्तों 3 वर्ष के लिए है। और यानी कि इसमें जो है पहले आपका इतना जो है नहीं था। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो है ये सब प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसका जो है यानी कि आवेदन शुल्क यहाँ पे बताया गया है। अनारक्षित यानी सामान्य का जो है 185 रुपये फ़ी है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 185, SC ST का जो है 95 रुपये, और दिव्यांग का जो है 25 रुपये। दोस्तों इसमें आपका जो योग्यता है केवल 10वीं पास मांगा गया है। अगर आप 10वीं पास हैं तो इसमें जो है दोस्तों फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आप लोग देख सकते हैं योग्यता के बारे में बताया गया, जो कि शैक्षिक अर्हता प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी 2025 में हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है ये आपका बताया गया है केवल 10वीं पास। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आयु सीमा के बारे में बताया गया, जो कि आयु आपका जो है 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, अधिकतम जो है 40 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, ये आपका जो है इसमें दिया गया है। दोस्तों इसमें जो है आपका परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, जो कि आपका इसमें लिखित परीक्षा होगा, और ये आपका जो है यानी इसका जो यानी कि क्या सिलेबस है, हम आपको ये सिलेबस के बारे में दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों इसका जो यानी कि सिलेबस है आप लोग यहाँ से देखिए, जैसे ये आपका जो पीटी का है यानी कि 100 प्रश्न रहेगा। परीक्षा का जो यानी कि समय रहेगा 2 घंटे का रहेगा। पूर्णांक इसका 100 का रहेगा। इसके बाद में आपका जो पहला है इसमें इतिहास से है, जो कि इतिहास से आपका जो है 5 नंबर का आता है ये। और इसके बाद में जैसे इतिहास में आपका सिंधु घाटी की सभ्यता होगा, वैदिक संस्कृति होगा, बौद्ध धर्म से होगा, जैन धर्म, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल हो गया। इसके बाद में मुगल साम्राज्य हो गया। और अगला जो है दोस्तों मराठा से होगा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव।
इसके बाद में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका इससे भी जो है 5 अंकों का आता है, और जिसमें आपका जो है स्वाधीनता आंदोलन के जो है प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय हो गया, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट का जो है, ये सब आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। इसके बाद में 5 अंकों से आता है आपका 5 नंबर का आता है भूगोल से, जो कि दोस्तों आपका भूगोल में जो है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें है आपका नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। इसके बाद में भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये आपका जो है दोस्तों इसका जो सिलेबस है पूरा डिटेल में दिया गया है। और इसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर का आता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से आपका जो है 1947 से 1991 तक, जिसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया, हरित क्रांति हो गया, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो अगला है भारतीय संविधान तथा जो है आपका लोक प्रशासन से आपका आता है, जो कि भारतीय संविधान से हो गया। इसके बाद में जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं हो गया, और सामान्य विज्ञान से भी आपका है, जो कि सामान्य विज्ञान में आपका 5 अंकों का आता है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। इसके बाद में एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से आता है, यानी अंक गणित से जो 5 नंबर का आता है। ये सब आपका जो है दोस्तों बेसिक से है। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव हो गया, प्रतिशतता हो गया, साधारण अंकगणितीय समीकरण हो गया, वर्गमूल हो गया, घातांक तो घात हो गया, औसत हो गया। इसके बाद में दोस्तों अगला जो है यहाँ से आपका सामान्य हिंदी से आता है 5 नंबर का, जो कि जनरल हिंदी, यानी संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य से। इसके बाद में सामान्य अंग्रेजी से आपका जो है 5 नंबर का आता है, जो कि अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। रीजनिंग से आपका 5 नंबर का आता है, बृहत लघु क्रम रैंकिंग, संबंध, समूह को भिन्न को अलग करना, कैलेंडर से आपका घड़ी से, कारण और प्रभाव से, कोडिंग डिकोडिंग से आपका जो है इन सब से आता है। इसके बाद में दोस्तों करंट अफेयर से भी आपका 10 नंबर का आता है, सामान्य जागरूकता से आपका जो है 10 नंबर का आता है। तो दोस्तों यहाँ से सामान्य जागरूकता में आपका जो है जैसे भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत और विश्व के खेल। ये सब आपका जो है दोस्तों सिलेबस है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो है दोस्तों अपठित हिंदी गद्यांश विवेचन विश्लेषण 2 गद्यांश है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न जो आपका 5 नंबर का है, यानी कि प्रत्येक पर जो है 5 प्रश्न, जिसमें 10 नंबर का ये है, और ग्राफ की व्याख्या के लिए जो है 10 नंबर का है, तालिका की व्याख्या 10 नंबर का है। तो ये जो है आपका माइनस मार्किंग भी इसमें है दोस्तों, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है, यानी कि 1/4 1/4 का दोस्तों माइनस मार्किंग है। तो दोस्तों ये है जो है इसका नोटिफिकेशन पीटी का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप जो है दोस्तों इसके यानी कि इन सभी यानी कि जो है जैसे आपका हो गया दोस्तों लेखपाल का हो गया, कनिष्ठ सहायक का हो गया, इन यानी कि यूपी SSC के द्वारा जितनी भी दोस्तों भर्तियां निकाली जाती हैं, आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपका जो है ये पूरा होना चाहिए पीटी, तभी यानी कि आपका जो स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी उसमें जो है दोस्तों फॉर्म को भर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।